नमस्कारम, गुड इवनिंग। निफ्टी के इस नए एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। वेलकम टू अ न्यू एनालिसिस ऑफ निफ्टी। वीकेंड है तो कोशिश करते हैं वीकेंड में एक शॉर्टर और लॉन्गर लार्जर टाइम फ्रेम दोनों के बारे में बात करें। तो शुरुआत करते हैं 5 आवरली चार्ट से। लास्ट टाइम जो आपके साथ डिस्कस हुआ था 7512, ये राइज 11,794 के आसपास का हाई हमने रजिस्टर किया है। इस पूरे मूव को अगर मार्क करने की कोशिश करें तो ये पहला मूव एक डायमेट्रिक एक्स वेव एंड देन अनदर करेक्टिव मूव इज़ गोइंग ऑन। कुछ इस तरह की बात हम लोगों ने लास्ट टाइम की थी। कोई ख़ास बदलाव नहीं है, कुछ अपडेट्स हैं वो कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक के पैटर्न को अब कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं इस एक्स वेव के बाद। इसको अगर मार्क करें तो दिस कैन बी ए बी सी एक्स ए बी सी। दिस इज़ वन वे दैट यू कैन लेबल दिस काउंट। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। अगर आप याद करें तो 2-3 पॉसिबिलिटीज़ की बात थी यहाँ पे। इनफैक्ट 2 ही पॉसिबिलिटी थी क्योंकि दूसरी पॉसिबिलिटी फिर तीसरी पॉसिबिलिटी को जन्म देगी। तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, दोनों के बारे में बात करते हैं। ए बी सी एक्स ए बी सी, अ डबल zigzag sort of a correction and then a pattern might have been complete here. This is what you can think of or we can think of. So if this is the case, then from 7512, two corrective patterns separated by 3 corrective patterns separated by 2 X waves, and if you are thinking it is complete here, then this is the first leg of the fall after it, which is the A wave, and then the second wave B, which is this pullback, वो अभी जारी है। अब थोड़ा फिर से जूम इन कर लेते हैं। तो अगर यहाँ कोई लार्जर टाइम फ्रेम में पैटर्न हमने पूरा किया है 7512 से, तो फिर ये फर्स्ट लेग ए और बी वेव पे हम चल रहे हैं। ए वेव यहाँ पूरी हुई दिखती है 11,185 पे, लेकिन फिर साहब बी वेव पूरी नहीं हुई है। इट हैज़ टू डू समथिंग मोर। इसको ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ करना पड़ेगा, इसको और समय बिताना पड़ेगा पूरा होने के लिए। टाइम वाइज बी वेव अभी पूरी नहीं है। So if this is the move, if this is a double zigzag here, then A is complete but B is incomplete. In that case, 794 is the stop loss. We should not be moving above it and completing B wave somewhere below it, and then the third leg of the fall should start. अब बात तो ये है कि अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा हुआ है? तो उसके लिए बहुत सिंपल एनालिसिस रखते हैं। आप गौर से देखिए, इस एक्स वेव के बाद जो भी राइज हमने लिया है, आज तक हमने किसी लो को वायलेट नहीं किया है। 11,113 नॉट वायलेटेड, 10,800 नॉट ब्रोकन टिल नाउ। इसकी तो बात ही करनी बेकार है। अगर आपने कोई लार्जर पैटर्न यहाँ पूरा किया होता 7,512 से जो मूव चल रही है, अगर यहाँ पे कोई मूव कंप्लीट हुई होती बॉस, तो फिर ये बिल्कुल सिंपल सी बात है कि वी शुड हैव बीन बिलो 10,800 टिल नाउ। इतने लार्जर टाइम फ्रेम का मूव जब पूरा होता है तो इलियट वेव में जब कोई पैटर्न पूरा होता है तो दो तरीके से उसके पूरे होने की कंफर्मेशन होती है। पहले तो उसके इनर काउंट्स पूरे होने चाहिए, वो पैटर्न कंप्लीट दिखना चाहिए आपको, सारे ही उसके मिनिमम रिक्वायरमेंट्स पूरे होने चाहिए। ये तो हो गई पहली बात। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको पूरा होने के बाद उस तरह रिएक्ट करना पड़ेगा मार्केट को। मार्केट शुड बिहेव इन द मैनर दैट इट शुड बी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ पैटर्न ऑन अ लार्जर टाइम स्केल। तो अगर ये पैटर्न यहाँ कोई पूरा हुआ है तो फिर मार्केट को इतनी छोटी सी मूव करके नहीं बिहेव करना चाहिए था, इसके नीचे जाना चाहिए था। तभी हमें और आपको कंफर्मेशन होता है कि यहाँ कुछ पूरा हो गया है लार्जर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये मूव बहुत बेरिश है, एक लार्ज इनकन्फर्म कैंडल है। आपसे एक बार डिस्कस हुआ था, 5-6 कैंडल्स को इसने इंगल्फ कर लिया। तो इन इटसेल्फ दिस इज़ अ वेरी बेरिश मूव, बट टू कंक्लूड दैट वी हैव कंप्लीटेड अ मेजर पैटर्न हियर, इट इज़ टू अर्ली। अभी थोड़ी जल्दीबाजी है क्योंकि हमने कोई भी लो को वायलेट नहीं किया है। तो ये काउंट्स एक प्रोबेबल काउंट है, लेकिन थोड़ा सा कम प्रोबेबल है। सी, इलियट वेव इज़ ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी। आपको प्रोबेबिलिटीज़ को देखना है और फिर कौन सी पॉसिबिलिटी कितनी प्रोबेबल है उसके हिसाब से आपको अपनी प्रायोरिटीज़ को रखना है। तो ये थोड़ी सी कम प्रोबेबल दिख रही है। उसका सिंपल सा कारण है, मार्केट का यहाँ का रिएक्शन उस तरह का नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। कम से कम एक लो तो हमें निकाल देना चाहिए था, जो नहीं हुआ। एनीवेज, ये एक पैटर्न है जो कम प्रोबेबल है। दूसरा पैटर्न, अब आप ध्यान रखिएगा, ये एक जिगजैग है, फिर ये एक जिगजैग है, तो अब थोड़ा सा इनको हटा देते हैं। तो फिर उस काउंट पे जाते हैं जो हमारी सेकेंड पॉसिबिलिटी थी।
This is how it looks like. A, B, C, D, and then we are into the E wave. Every move is corrective. All future moves should be corrective. तो अगर कुछ ऐसा बन रहा है तो अभी तक तो ये ट्रायंगल दिख रहा है. मैंने आपसे पिछली बार भी जब इसको एनालाइज किया तो जिक्र किया था, ये ट्रायंगल बहुत ईजिली आगे जाके डायमेट्रिक में बदल सकता है, लेकिन आज की तारीख में ये एक ट्रायंगल की तरह दिख रहा है. अब हमें और आपको कैसे पता चलेगा कि ये ट्रायंगल डायमेट्रिक में बदलने वाला है? तो एक छोटी सी चीज़ है, ये जो राइज अब चल रहा है, अगर ये ए है, ये बी है, दिस इज सी एंड दिस इज डी, देन ऑब्वियसली वी आर इनटू द ई वेव. नाउ दिस ई वेव शुड फिनिश समवेयर बिलो 11,750. 11,750 के आसपास इस मूव को ख़त्म हो जाना चाहिए, गिव एंड टेक अ फ्यू पॉइंट्स. कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर. लेकिन अगर आप 11,800 के ऊपर निकल जाते हैं और सस्टेन करने लगते हैं, तो फिर शायद हम लोगों को अज्यूम कर लेना चाहिए कि दिस इज़ नॉट अ ट्रायंगल, वी आर मोस्ट प्रोबेबली फॉर्मिंग अ डायमेट्रिक. तो ये वो एक निशानी होगी मार्केट की, 11,750 का लेवल. अगर ये ट्रायंगल बनना है तो ये ई वेव उसके आसपास ख़त्म हो जाएगी, वहाँ तक शायद ही जाए ये, लेकिन जा सकती है. 11,800 अगर पार हो जाएगा और सस्टेन करेंगे तो फिर आप डायमेट्रिक की बात कीजिएगा, ट्रायंगल हम छोड़ देंगे. तो ये एक वो छोटी सी निशानी होगी इस पैटर्न की कि हम क्या बना रहे हैं. कोई भी चीज़ जब भी पूरी होगी, इस ट्रेंड लाइन को हमें तोड़ना पड़ेगा. ये पहली निशानी होगी शायद कि हमने कोई पैटर्न ऊपर पूरा किया है. अभी कुछ पूरा हुआ दिखता नहीं है. वी शुड नॉट जंप इनटू द कंक्लूजन. बहुत जल्दबाजी हमें नहीं करनी चाहिए. यहाँ कोई चीज़ पूरी हो गई है ये सोच के कोई लंबे पोजिशनल ट्रेड्स पे हमें नहीं जाना चाहिए. मार्केट को कंफर्म करना पड़ेगा. वी शुड बी वेटिंग फॉर द कंफर्मेशन. अभी उसने कुछ नहीं किया है, कोई भी प्रीवियस इंपॉर्टेंट लो को उसने वॉयलेट नहीं किया है, तो साहब इतनी जल्दीबाजी किस बात की है हमारे आपको? थोड़ा रुकिए, देखने दीजिए, मार्केट खुद ही बताएगा इस वेव को पूरी करके कि आगे क्या करने वाला है. ये वो ट्रेंड लाइन है, इसको बना के रखिए. ब्रेक ऑफ दिस ट्रेंड लाइन शायद पहला सिग्नल होगा कि ऊपर कुछ कंप्लीट हो रहा है. आज की तारीख में वर्क इन प्रोग्रेस, सब कुछ चल रहा है, अभी कोई चीज़ पूरी हुई दिखती नहीं है, एटलीस्ट कंफर्मेशन तो नहीं है. सो दैट इज़ इट जहाँ तक 5 आवरली चार्ट की बात है. अब चलते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पे. ये आवरली चार्ट है निफ्टी का, पता नहीं क्या आ जाते हैं. ये आपके साथ डिस्कस हुआ था लास्ट टाइम. 1 बार ए बी एंड देन अ सी, वी आर इनटू द 2 बार बी. दिस इज़ व्हाट वी हैड डिस्कस्ड. अगर ऐसा कुछ बन रहा था तो ये सी वेव एक टर्मिनल इम्पल्स की तरह जानी चाहिए थी. ये वो रेंज थी, सॉरी 11,460 की थी शायद, से 11,380. ये वो सपोर्ट जोन था. रेजिस्टेंस हमारा 11,587 का था. थोड़ा सा बेयरिश व्यू होना चाहिए था हमारा शॉर्टर टाइम फ्रेम पे बीते फ्राइडे के लिए, कल के लिए जो निकल गया. मार्केट ऊपर तक गया. आपको याद होगा एक ट्रेंड लाइन भी हमने बनाई थी. ये मैंने हटा दी है जल्दीबाजी में, लेकिन ये ट्रेंड लाइन थी हमारी. मार्केट ने इसको टेस्ट किया लेकिन फिर फेल हो गया और फिर एक शार्प फॉल हुआ. अब इस ट्रेंड लाइन का कोई यूज़ नहीं है हमारे लिए, इसको हटा देना चाहिए, इसलिए मैंने पहले से ही हटा दिया था. तो अगर ऐसा कुछ बन रहा है बॉस, तो सी वेव हमारी टर्मिनल इम्पल्स है, और अब पूरी हुई है या नहीं हुई है यहाँ पे ये कहना अब मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये पैटर्न गिरे तो हम ज़रूर जैसा हमें उम्मीद थी, लेकिन इस गिरावट ने सारा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया. दिस हैज़ क्रिएटेड अ मेस इन द चार्ट. दिस इज़ नॉट द काइंड ऑफ फॉल दैट वी शुड हैव बीन सीइंग इन दिस मार्केट. गिरा लेकिन तरीका सही नहीं था. तो अगर ये बी है और सी वेव में हम हैं तो फिर ये एक टर्मिनल इम्पल्स है. और जिस तरह का बाउंस आप यहाँ देख रहे हैं, बहुत शार्प बाउंस, और मोर देन 50% ऑफ दिस वेव हैज़ बीन रिट्रेस्ड इमीडिएटली, तो फिर ऐसा लगता है कि शायद हमने कुछ यहाँ पूरा कर लिया है. एक्चुअली इस चार्ट को देखने से अब ये लगता है कि जो सेकेंड पॉसिबिलिटी इस चार्ट में हम लोग को दिख रही थी, हालांकि हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था, उसके बारे में भी अब चर्चा करना ज़रूरी है. तो अभी उसके बारे में बात करते हैं. पहले इसके बारे में कंप्लीट कर लेते हैं. 1 बार है, देन 2 बार बी इज इन प्रोग्रेस, एंड दिस सी वेव इज़ अ टर्मिनल इम्पल्स. एंडिंग डायगोनल के फॉर्म पे ही ये चल रही है, और कोई फॉर्म इसमें अब बनता नहीं है, क्योंकि ये पुल बैक बहुत शार्प है और मोर देन 50% का है. तो अगर ये यहाँ पूरी नहीं हुई है तो फिर ये जोन है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं 11,430 के आसपास, या आप 11,380 रखिए. इसके अलावा आज कल का लो जो था वही सपोर्ट रहेगा हमारा. ये लो 11,447 या 11,380, दो में से एक सपोर्ट हमारे पास रहेंगे.
दिस इज़ बेसिकली इंटरमीडिएट काइंड ऑफ अ सपोर्ट। इसके नीचे तो लॉन्ग्स रखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, बट दिस शुड बी एक्टिंग एज अ सपोर्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टर्म। तो इफ दिस इज अ टर्मिनल impulse, most probably we are into the last phase. We should be completing it somewhere here or just below it. और अगर ये पूरी हो गई है तब तो फिर गैप अप ओपनिंग आपको मिलेगी और हम इस हाई को निकालते हुए निकल जाएंगे। तो ये चार्ट की सीधी पॉसिबिलिटी सिंपल सी है, 1 बार ए, देन ए बी एंड अ सी वेव इज गोइंग ऑन। ये यहाँ पे बहुत शार्प बाउंस हुआ है इसलिए सारा डाउट क्रिएट हो रहा है। तो सी वेव अगर यहाँ पूरी हो गई है तो फिर हम इसके ऊपर सीधे सीधे निकल जाएंगे बिना किसी हिल उज्जत के, बिना किसी डिले के। अन्यथा इस सी वेव को पूरा होना है और वो इसी जोन में कहीं आसपास इस लो के नीचे और 11,380 के ऊपर कहीं ख़त्म हो जाएगी। सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉसिबिलिटी। एक्चुअली द इनर काउंट्स ऑफ दिस वेव अब ये ए बी सी पैटर्न की तरह दिख रहा है इंस्टेड ऑफ अ 1 2 3 4 5। देखिए, चाहे टर्मिनल एंडिंग डायगोनल बन रही हो, चाहे ट्रेंडिंग इम्पल्स बन रही हो, 1 2 3 4 5 ही बनेगी। अब ये उस तरह की काउंट्स नहीं दिख रही हैं, अब ये ए बी सी दिख रही है, 3 वेव स्ट्रक्चर दिख रहा है, नॉट अ 5 वेव स्ट्रक्चर। इसीलिए सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। सो एनीवेज, दिस फर्स्ट पॉसिबिलिटी, this will be a support and then a sharp pullback above this if this is 1 bar A and we are into the 2 bar B। ये अब उतनी प्रॉबल नहीं दिख रही है जितना फ्राइडे या थर्सडे को दिख रही थी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फॉल, द काइंड ऑफ फॉल दैट वी हैव हैड। तो आइए दूसरी पॉसिबिलिटी भी देख लेते हैं। ये है दूसरी पॉसिबिलिटी, ए बी सी डी एंड ई। वी आर फॉर्मिंग अ ट्राइंगल सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर here, जिसमें डी वेव इन प्रोग्रेस है। ये शायद पूरी भी हो चुकी हो 11,447 पे, अगर नहीं पूरी हुई होगी तो फिर इस जोन में कंप्लीट हो सकती है। देखिए, डी वेव का कंप्लीशन जोन मैं क्लियरली आपको इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि ये इसकी पूरी प्रोबेबिलिटी है कि ये इसके नीचे भी जाके पूरी हो सकती है, 11,380 के भी नीचे जाके पूरी हो सकती है। सो इट कैन ईजिली गो बिलो दिस टू कंप्लीट। ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस डी वेव में। अब कल का जो बाउंस ये आया है, मंडे मॉर्निंग जब ये कंप्लीट होगा तब इसके बारे में आप कॉन्क्रीटली कुछ बता पाएंगे कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि ये यहाँ पूरी भी हुई दिखती है क्योंकि ये बाउंस बहुत शार्प है। लेकिन इस तरह का शार्प बाउंस एक एक्स वेव को भी जन्म दे सकता है। सो इफ दिस इज एन एक्स वेव गोइंग ऑन, then 11,552 is the resistance, but if we have completed it, then will be a E wave और वो 552 को निकाल देगी, 11,552 के ऊपर हम निकल जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, 11,552 वो लेवल है। अगर उसके नीचे ये करेक्टिव मूव जो नीचे से चल रही है 11,447 से, अगर हम 11,552 को ब्रीच नहीं करते हैं तो फिर हमारे पास फिर से एक पॉसिबिलिटी है नीचे जाने की। 11,552 के ऊपर निकल जाएंगे तो फिर शायद ये डी वेव यहाँ पूरी हुई हो जाएगी और हम ई वेव में रहेंगे। ये ई वेव 11,570 से लेके 11,590, गिव एंड टेक अ फ्यू पॉइंट्स, ये वो जोन है कहीं जाके ये पूरी हो जाएगी। तो मंडे बेसिकली नो ट्रेड डे है। अगर आप गौर से देखें दोनों एनालिसिस को आप देखेंगे तो नीचे सपोर्ट दिख रहा है आपको इमीडिएट और ऊपर रेजिस्टेंस दिख रहा है बिल्कुल शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे। 11,570 11,590 अगर ई वेव चल रही है तो वहाँ रेजिस्ट हो जाएगा और नीचे सपोर्ट के लिए 11,380 आपके पास मौजूद है। तो मंडे आइडियली वी शुड बी वेटिंग फॉर द मार्केट टू गिव अ क्लियर कट मूव। इस मूव को फाइनल होने दीजिए मंडे को, तभी आप आगे की रणनीति बना पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई लॉन्ग है या कोई शॉर्ट है तो 11,380 लॉन्ग्स के लिए आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और अगर आप शॉर्ट हैं तो 11,590 का आप स्टॉप लॉस पंच करके रखिए। उसके ऊपर या 11,380 के नीचे रुकने का कोई मतलब नहीं है। मंडे एज आई सेड शुड बी अ नो ट्रेड डे। वी शुड बी वेटिंग फॉर दिस मूव टू कंप्लीट, तभी कोई सिग्नल मिलेगा। ये इलियट वेव एनालिसिस में एक ड्रॉबैक होता है, ये आप कह लीजिए ये ब्यूटी होती है इसकी कि कभी कभी कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ वीक्स और ईयरली बात करें तो कुछ महीनों तक चार्ट्स क्लियर नहीं होते हैं, मूव्स कंप्लीट नहीं होती हैं। और जब तक मूव्स कंप्लीट नहीं होती हैं उनको मार्क कर देने का मतलब है कि आप थोड़ी सी जल्दीबाजी कर रहे हैं। तो ये चार्ट फ़िलहाल हमें बता रहा है कि अभी किसी चीज़ को अगर आप फ्रीज कर देंगे तो आपको ऑल्टर करना पड़ेगा बहुत जल्दी। तो दो काउंट्स हैं, दोनों मैंने आपको डिस्कस कर लिया है। वन इज़ दिस वन इन विच वी आर इनटू द सी वेव विद द टर्मिनल इम्पल्स। अब ये ट्रेंडिंग होने का कोई मतलब ही नहीं है। दिस विल बी अ टर्मिनल इम्पल्स जो यहाँ पूरी भी हो सकती हो गई हो या इसके आसपास कहीं जाके पूरी हो जाएगी। इसका इम्प्लीकेशन आफ्टर कंप्लीशन विल बी ब्रेकिंग अब 11,619
ये क्लियर कट इंडिकेशन होगा कि यहाँ हमने पूरा कर लिया और कोई कंफर्मेशन काम नहीं करेगा। अगर ये काउंट है 1 बार ए बी एंड सी, देन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सी बहुत शार्प मूव आएगा 11,619 के ऊपर। ये बिल्कुल फिर यही काउंट काम करेंगे, ये आप समझ लीजिए। और अगर ऐसा नहीं होता है मार्केट में रिएक्शन, देन दिस काउंट विल कम इन टू प्ले। बट इवेंचुअली मंडे इज़ द डे we should be waiting for the market to give a clear cut indication what it's forming. 11,380 नीचे का सपोर्ट, 11,590 ऊपर का रेजिस्टेंस, और थोड़ा इंतज़ार कीजिए। तो दोनों टाइम फ्रेम्स पे आपके साथ डिस्कस हो चुका है। मार्केट गिरा, ब्यूटी ये है कि सब कुछ सही हुआ लेकिन तरीका गड़बड़ हो गया, वरना हम बहुत क्लियर कट पिक्चर रहती मार्केट की हमारे पास। एनीवेज, दिस इज़ हाउ इट बिहेव्स। हम लोग का कोई ज़ोर नहीं है। तो इतना ही है निफ्टी के एनालिसिस में। कल आपके साथ जुड़ूंगा, एक वीडियो तैयार कर रहा हूँ ओपन इंटरेस्ट पे, एक प्रेजेंटेशन टाइप का है, क्योंकि अब तक सारे हमारे 90% वीडियोस 95% इलियट वेव्स के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। तो अगर, और आपको तो सबको पता ही है इलियट वेव ऐसी चीज़ है जो बहुत लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए हमारे पास। तो ओपन इंटरेस्ट एक ऐसी चीज़ है जो बहुत लोग एनालाइज करते हैं, तो उसके लिए एक छोटा सा प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा हूँ। मोस्ट प्रॉब्ली तैयार हो जाएगा तो कल आपके साथ शेयर करूँगा। सो टिल वी मीट अगेन, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।